हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो कल आपने ये सुना था, शौनक जी भगवान कपिल देव के बारे में जानना चाह रहे थे, तो उससे वो कुछ कहते हैं। शौनक उवाच कपिलस्तत्व संख्याता भगवानात्म मायया जातः स्वयं अजः साक्षात् आत्म प्रज्ञप्तये निर्णाम। शौनक ऋषि ने कहा, कपिल भगवान ले लीजिएगा, तत्व संख्याता, वह तत्व के व्याख्यान करने वाले थे। उन्होंने आत्म माया अपनी शक्ति से, अपनी अंतरंगा शक्ति से स्वयं जाता, स्वयं अजह साक्षात, यद्यपि वे अजन्मा है फिर भी साक्षात प्रकट हुए। मतलब उनको कोई जरूरत नहीं थी प्रकट होने की, फिर भी प्रकट हुए। आत्म प्रज्ञप्त ये निर्णाम, मनुष्यों को आत्मा का यानी आत्मबोध का, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देने के लिए। अब मान लीजिए कि सूत गोस्वामी जी कहें कि इनके बारे में तो आप जानते हैं, बताया तो है इनको इनके बारे में कुछ पहले कि क्यों आए थे इसे। तो यहाँ ये कह रहे हैं, अपनी उत्कंठा सूचित कर रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं, उत्कंठा सूचित कर रहे हैं कि हम और इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि भगवान की कथा से को सुनने से मेरी इंद्रियां बहुत तृप्त नहीं हो रही हैं। ये बहुत तृप्त नहीं होने का मतलब, तृप्त हो रहे हैं लेकिन बहुत तृप्त नहीं हो रही है, मतलब हम भूखा रह जा रहे हैं। जैसे हम करुणामित प्रभु के चीले से बहुत तृप्त नहीं हो रहे थे, हमें विवेक लेकर के रोकना पड़ा कि ना, डॉक्टर साहब ने बोला आधा खाना है। ये ज्ञान हमको वेद बात नहीं थी। उसके बाद फिर जब प्लेट खत्म हो गया तो एक लड्डू और डाल लिया। कहा डॉक्टर ने केवल हमको ही बोला कि आपको नहीं बोला है। तो आप देख रहे हैं कि तृप्त अतृप्त है नहीं, वेल यू कैन से बट नॉट इन दैट सेंस। मतलब ठीक है, अतृप्त कह सकते हैं लेकिन बहुत तृप्त नहीं है, मतलब और सुनना चाहते हैं। ये एक अर्थ है, लेकिन बाकी और इतने अच्छे अर्थ है कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो पहले श्लोक बोलते हैं। नहि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां, नहि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां, विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः, विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। नहि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां, नहि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां, विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः, विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। नहि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां, नहि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां, विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः, विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। नहि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां, नहि यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां, विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः, विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। एक बात आप समझ लें कि भक्ति में प्रगति हो रही तो ये लक्षण आना चाहिए। भगवान की कथा में बारंबार सुनने की स्पृहा होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा लक्षण है अगर ऐसा आ रहा है तो पढ़ते हैं। शौनक ने आगे कहा, स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य नहीं है, न तो कोई उनसे अधिक पूज्य है न अधिक प्रौढ़ योगी। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। तो देखिएगा, सर्व योगी नाम वरिम्णः, वरिम्णा वरिमा वर श्रेष्ठ के अर्थ में है, सभी योगियों में श्रेष्ठ। यहाँ पे चक्रवर्ती पादार्थ करते हैं दत्तात्रेय आदि से श्रेष्ठ। वो भी योगी रहे थे, भगवान के अवतार थे वो भी, लेकिन अंशावतार थे, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ। पुंसां वर्ष्मणः, पुरुषों में श्रेष्ठ। क्या पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ? तो कहते हैं नहीं, क्षीरोदक्षाई आदि जो पुरुष उनमें श्रेष्ठ। अब एक प्रश्न आप लोग के मन में नहीं आएगा है?
महाविष्णु जो अनेक अनेक ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, उनसे कपिल भगवान जो कि एक ब्रह्मांड में कुछ समय के लिए अवतरित होते, वो श्रेष्ठ कैसे हुए? और इसका उत्तर टीका में नहीं है। इतना लिखा गया है, चक्रवर्ती पाद ने लिख दिया है कि क्षीरोदकशय विष्णु, मैं दिखा देता हूं आपको सामने। क्षीर सागर शाही आदि पुरुषों के, आदि मतलब कारण सागर, क्षीर सागर और गर्भ सागर, तीनों से जो शयन करने वाले भगवान हैं, उनसे श्रेष्ठ। ओके, वेदवादिनी सही जा रही, कह रही हैं क्योंकि वे सांख्य का प्रवर्तन कर रहे हैं। वेरी गुड। आगे, तो सांख्य का प्रवर्तन करने से वो श्रेष्ठ कैसे हो गए? माइक दीजिए गौरव प्रभु। ज्ञान से लाभान्वित होंगे तो क्या महाविष्णु कुछ लाभ नहीं कर रहे हैं? जगत की सृष्टि कर रहे हैं। अरे क्लासरूम बनाने वाले तो वही है ना भाई। अगर ब्रह्मांड ही नहीं बनाएंगे तो क्लास देंगे कैसे? वाओ, क्या खाली आपने आज सही उत्तर दे रही है। ज्ञान से मुक्त होंगे महाविष्णु। आप रोज प्रसाद बनाइए इनका, कुक्स वेरी नाइसली। अब बुद्धि खुल गई है। तो खैर, बिल्कुल सही उत्तर वेदवादिनी ने दिया कि भगवान, एक और इसको ऐसे फ्रेम करोगे समझ आ जाएगा। भगवान महाविष्णु, चाहे गर्भोदकशय विष्णु चाहे क्षीरोदकशय विष्णु, वह इस जेल के निर्माता है, स्वीकार है ना? लेकिन जेल से जो बाहर निकाले, वो जेल को बनाने वाले से श्रेष्ठ होगा कि नहीं होगा? काल्या कृष्ण प्रभु, समर्थन है आपका हमारा? वो आपको वोट दे रहे हैं हमको कि नहीं दे रहे हैं आप? जो जेल से बनाने वाला है, उसको, उससे श्रेष्ठ व्यक्ति होगा ना जो जेल से बाहर निकाले। और आपने सुना ही था कि कर्मों की जटा जो है उसका उद्धरण करने वाले हैं, ऐसा ज्ञान देंगे। सुना था ना पिछले अध्याय में। दिस इज कॉल्ड मननम ऑन भागवतम। ऐसा क्यों कहा? और तभी मजा आता है। ऐसे पढ़ के आगे निकल जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मनुष्यों से श्रेष्ठ है तो कहने का मतलब ही नहीं। पिछले श्लोक में अजब बोल दिया, वो अजन्मा है। तो मनुष्यों को जिनको वो ज्ञान देने आए हैं, उनसे श्रेष्ठ तो है ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहां पे पुरुष श्रेष्ठ मतलब उन तीनों विष्णु से भी श्रेष्ठ। आप लोग भगवान महाविष्णु की ज्यादा बात नहीं सुनते हैं। थोड़ा बहुत ब्रह्म संहिता के अंत में कुछ बोले हैं, लेकिन वो ज्यादा बात करते नहीं है। मोस्टली ऐसे ही ग्लांसेस देखते हैं। बात है, भागवत में भी है, थोड़ी बहुत है, लेकिन ज्यादा नहीं बोलते हैं। ऐसा ज्ञान जैसा कपिल देव चैप्टर पे चैप्टर पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं दे रहे। ही गिव्स बट नॉट डायरेक्टली, इस तरह से नहीं देते हैं। ये बहुत अच्छा लगा हमको सुनकर कि कैसे भगवान कपिल पुरुषों में भी श्रेष्ठ हैं। अब आप कहेंगे अरे भगवत स्वरूप में भेद देख रहे हैं। नहीं, भेद नहीं देख रहे हैं, अपने लिए अधिक लाभ किससे वो देख रहे हैं। ऐसा ही श्रील रूप गोस्वामी पद्यावली में भी लिखे हैं। ये भगवान का सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहने से फायदा क्या हुआ? कहते क्यों फायदा नहीं हुआ? कहते नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? जीव का ये जन्म मृत्यु रूपी चक्र है, उसकी तुलना कीजिएगा ये पेड़ से। उस पेड़ की एक पत्ती भी नहीं टूटी। लेकिन अगर जीव के जीव पर आपका नाम आ जाता है तो उस पेड़ की जड़ भी हिल जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया? तो कौन श्रेष्ठ है, नाम कि भगवान? नाम प्रभु, जबकि नाम भगवान ही है, लेकिन हमारे लिए, हमको हमारे मुक्ति प्रदान करने में वो ज्यादा फायदेमंद है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऐसा नहीं कि कोई अलग तत्व है कपिल देव, लेकिन हमारे लिए बहुत लाभ करने वाले, मूड बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि देखिए, भगवान जब अवतरित होते हैं, बहुत सारे अवतार हैं, लेकिन जब वो ज्ञान देते हैं तब वो जीवों का सबसे अधिक लाभ कर रहे हैं, स्पेशली मनुष्यों का। कि ज्ञान तो मनुष्य धारण कर पाते, जीव अन्य जीव नहीं कर पाते। तो क्लियर होगा। अस्य बोले तो अस्य श्रुत देवस्य, इन वेदों का स्वामी, इन वेदों के स्वामी भगवान कपिल की। अब ये क्या मतलब है? वेदवादिनी, श्रुति मतलब, बोली जल्दी से बताइए इसका अर्थ। आप जानते हैं, मैंने समझाया था आपको। श्रुति मतलब क्या होता है? अच्छा चलिए बताइए, ऋचा मतलब क्या होता है? वेदों में जो, नहीं, पहले ऋचा का मतलब बताइए। वेदों में जो ऋचाएं होती हैं, वेदों में ऋचाएं होती हैं, वो श्लोक होते हैं, ठीक है। और श्रुति मतलब समझाया था मैंने आपको। श्रुति मतलब होता है वेद। तो श्रुत देव मतलब श्रुति का देव, यानी वेदों के स्वामी। अब समझ में आ गया? श्रुत देव। अब प्रश्न होगा कि वेदों को श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको सुना जाता था, पढ़ा नहीं जाता था।
जो गुरु होते थे वो बोलते थे और शिष्य इतने प्रबुद्ध होते थे कि एक बार सुन के ही याद कर लेते थे। अब हम सब लोग को हंसना चाहिए अपने ऊपर कि खूब सुन लेते फिर भी एक बात याद हो गई, अरे प्रभु जी हम याद कर ले कि कल क्या पढ़ा था ना। सो एडवांस्ड स्टूडेंट्स हैं हम लोग, हमें किसी को, सब लोग ऐसे पतित ही हैं भाई। अगर आप कलयुग में किसी को पतित देखते बैठेंगे तो सब लोग पतित ही दिखेंगे। खोज एक आध दो लोग ऊपर उठ जाए हरिनाम करके वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वी आर सो फॉलन। तो इसलिए वेद को श्रुति कहते थे कि सुना, उसको गुरु के मुख से सुना जाता था ऐसे करके। श्रुत देवस्य, इन वेदों के स्वामी भगवान कपिल की विश्रुतौ कीर्ति, विशेष सुनने योग्य जो है उसे विश्रुतौ कहेंगे। कीर्ति सुनते सुनते मैं असवा भूरी न तृप्यंती ही, मेरे असवा, असवा मतलब इंद्रियां कैसे, असु बोले तो, असु बोले कहीं असु शब्द सुने 3:9-15 में लिखा है कुछ, यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानि नामानि आसु विगमे विवशा गृणन्ति। असु मतलब होता है प्राण, तो प्राण मतलब इंद्रिय कैसे। देखिए प्राणों से ही हमारी इंद्रियां चालित होती हैं। सांस नहीं लेंगे तो कैसे, कौन सी इंद्रिय चलने वाली है। तो इसलिए आंसू यानी प्राण के द्वारा इंद्रियां उपलक्षित हैं। प्राण कहने से सभी इंद्रियों को ग्रहण करना होगा, तो कह रहे हैं हमारी इंद्रियां भूरी न तृप्यंती, अत्यधिक तृप्त नहीं हो रही हैं। ठीक है, ये बात है। इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि देखिए एक तो होता है कि मतलब खाना बना लेकिन अच्छा नहीं बना तो वो भी तृप्ति नहीं होती है, और दूसरा है कि इतना अच्छा लगा कि तृप्त नहीं हो रहा है, तो ये दूसरा वाला है, इतना उनको अच्छा लग रहा है कि तृप्त नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात है, इससे पहले के श्लोक में जाए हम लोग फिर प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में जाएंगे। सलो मेरे संग बोलते हैं जिनको आता है, वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। यही शौनक ऋषि वहां बोलते हैं। वो कई प्रश्न कर देते हैं सूत गोस्वामी से, तो मान लो सूत गोस्वामी जी खींच जाते, वो खींचे नहीं लेकिन मान लो खींच, अरे यार एक प्रश्न करते, दो करते, तुम तो बहुत सारे प्रश्न कर दिए। तो कहते हैं वयम तु न वितृप्यामा, वयम तु, हम तो तृप्त नहीं हो रहे। क्या मतलब है, दूसरे हो जाए लेकिन हम नहीं हो रहे हैं, हम नहीं तृप्त हो रहे हैं। क्यों भाई, किससे, तो कह रहे उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान के विक्रम अर्थात पराक्रमण की जो लीला कथा है उससे हम तृप्त नहीं हो रहे। अब अद्भुत बात यह है कि सूत गोस्वामी जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सूत गोस्वामी जी प्रथम अध्याय में बोले ही नहीं है कुछ वो बोले ही नहीं, कुछ दिए ही नहीं। लग रहे हैं आप कुछ खाने को दे ही ना तब भी हम बोलना शुरू करते हैं हम तो तृप्त नहीं हो रहे, तृप्त नहीं हो रहे। मतलब वो अपना गुण बता रहे हैं कि हम तृप्त नहीं होंगे। भाई आप मुझे भोजन दीजिए और मैं तब बोलूं भाई हम तृप्त नहीं हो रहे, तो बात समझ में आती है ना। यहाँ पे वो कुछ सुन चुके हैं, काफी सुन चुके हैं, लेकिन वहां तो कुछ सुने ही नहीं है सूत गोस्वामी से। एटलीस्ट भागवतम की बात करें तो खाली प्रश्न कर रहे तो बोलना शुरू करते हम तृप्त नहीं हो रहे। क्यों तृप्त नहीं हो रहे हैं, रसक यत् शृण्वताम, क्योंकि हम सुन रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। कोई व्यक्ति, भाई कान जो है वो आकाश स्वरूप होते हैं तो भरते तो है नहीं। आप लोग चेक कर लेना कि अभी 20 मिनट की क्लास हो चुकी है तो आपके कान कितने भरे हैं, तो आप देखेंगे कान तो उतने ही खाली, वैसे कि वैसे ही, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो क्योंकि कान आकाश स्वरूप है वो कभी भरने वाले नहीं है। लेकिन अब कोई बात बोरिंग लगे, उसके रस को कोई ना समझ पाए, जैसे कि मान लीजिए भरतनाट्यम देखने पहुंचे हमारे कालिया कृष्ण प्रभु, तो इन्हें क्या समझ में आएगा, सो नहीं जाओगे, भाग जाओगे कहोगे या तो पेमेंट करो, पूरे महीने का किराया दोगे तो घंटा भर देखूंगा, है ना, हाँ तब ठीक है, नहीं तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि रस हक नहीं है, उसका रस जानने वाले नहीं है। अग्री। आप में से कितने लोग भरतनाट्यम देखना चाहेंगे, रामराज प्रभु वुड लाइक टू सी, इज इट नॉट। हम क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं। अच्छा मान लो भगवान कृष्ण की लीला भी दिखाई जा रही, तब भी अपने को समझ में नहीं आएगा, ऐसे 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 करते कुछ करते रहेंगे, अपने क्या समझ में आएगा, तो बोरिंग लगेगा, हट जाएगा। तो कह रहे नहीं हम तो रसज्ञ हैं। हाँ लेकिन कुछ चीजें रस वाली होती हैं, बाद में उनमें रस खत्म हो जाता है। जैसे गन्ना चूसते हैं, प्रारंभ में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में सूखा हो जाता है तो फेंक देता है उसको। कहते हैं ना ना, स्वाद स्वाद पदे पदे, हमको पद पद पर अर्थात हर शब्द में, हर अक्षर में सुख मिल रहा है, स्वाद मिल रहा है, इसलिए हम तृप्त नहीं हो रहे। तो यही वही शौनक ऋषि जो पहले बोल रहे थे प्रथम स्कंद में, वही टेस्ट उनका यहाँ पे विद्यमान है। न ही निश्चित ही
ना भूरि तृप्यन्ति, ऐसे ग्रहण करना होगा। हम लोग बहुत अधिक तृप्त नहीं हो रहे हैं। किससे? अस्य, इन भगवान के, जो पुंसाम वर्षमणा, जो पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, सर्व योगी नाम वरिमणा, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके उपदिष्टा हैं। उनकी विश्रुतौ, अर्थात उनकी कीर्ति को सुनते सुनते मैं असवा, मेरे इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही। कौन है भाई? तो कह रहे हैं श्रुत देवस्य, जो वेदों के स्वामी हैं। और भूरि तृप्यन्ति मतलब तृप्त नहीं हो रहे, ये अर्थ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान करे कि ऐसी अतृप्ति का आशीर्वाद हम सबको मिल जाए। वैसे ये आशीर्वाद नारद जी ने भगवान से मांगा हुआ है, आपको पता है ये बात। बृहत भागवतामृत में वो ढूंढते हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ भक्त है, और हर भक्त कहता है भैया हम तो भक्त है ही नहीं। ये उसी तरह से कहेंगे जैसे मान लीजिए किसी ने आधा किलो खाना खा लिया, फिर कहे कि हम खा लिया, कहते नहीं हम तो भूखे हैं, हम तो भूखे हैं। तो अब उसी तरह से एक बात आप नोट कर लें। ऐसा करते करते जब भगवान के पास पहुंचते हैं नारद जी, तो आपसे कहते हैं हमको आशीर्वाद दीजिए, मतलब आशीर्वाद मांगते हैं। भगवान बोलते हैं आशीर्वाद लो, तो कहते हैं एक कि आपके भक्त आपकी भक्ति से कभी तृप्त ना हो। बड़ा रोचक ग्रंथ है उसका। तो भगवान का ये आशीर्वाद क्यों मांग रहे हो? क्योंकि ये तो भक्ति का स्वरूप ही है। भक्ति किसी भक्त को संतुष्ट होने ही नहीं देगी, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। यू बिकम मोर सरचार्ज्ड, मोर ईगर फॉर सर्विस, और अधिक सेवा करने की इच्छा, और अधिक सेवा करने की स्प्रिया होती। प्रमाण हरिदास ठाकुर जी, जब उनको कहा गया कि वरदान मांगी, तो कहते हैं ऐसा भगवान कृपा करिए कि हमें नाम में रुचि मिल जाए। रामराज प्रभु, आप मानेंगे कि हरिदास ठाकुर जी को नाम में रुचि नहीं है? मानेंगे ये बात? तो इसका मतलब हरिदास ठाकुर जी झूठ बोल रहे हैं भगवान के सामने। लेकिन झूठ नहीं बोल रहे हैं, अद्भुत बात है। जो 3 लाख नाम उच्चारण कर रहा है, जिसने बोला कि हमारे बोटी बोटी कर दो तब भी नाम नहीं छोड़ेंगे, वो कह रहे हैं हमें नाम में रुचि नहीं है। तो क्या हरिदास ठाकुर जी झूठ बोल सकते हैं? राधा रमन प्रभु बताइए। इसका मतलब है कि वो अपना अनुभव बोल रहे हैं कि ना हम तो भक्त नहीं। हनुमान जी से जाके पूछ रहे हैं आप शुद्ध भक्त? कहते हैं ना। वो सब पूछे हैं यहाँ पे, क्या नाम से, नारद जी जाके हनुमान जी को पूछते हैं, प्रहलाद महाराज को पूछते, कहते हैं नहीं हम तो भक्त ही नहीं है। तो ये आशीर्वाद तो जो वास्तविक रूप से भक्ति में प्रगति कर रहा है, उसको हमेशा यही लगेगा कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। और जेन्युइनली आती है, जेन्युइनली आती है। अगर इसे समझ लेते, अगर मन में आए कि हम तो बहुत भजन कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा दोष है, कुछ मिस्टेक है। किसी प्रकार का भक्ति कर रहे हैं, मन में हम बहुत कर रहे हैं, तो ना, अभी सही नहीं है। यही आना चाहिए रात्रि में सोते समय कि भगवान ऐसा कुछ विशेष तो हमने कुछ नहीं किया, लाइक दिस वयम तु न वितृप्याम, देन इट इज गुड। भावार्थ दीपिका श्रीला श्रीधर स्वामी जी के द्वारा। भगवान कपिल पुंसाम अर्थात पुरुषों में, पुरुषों का अर्थ समझते हैं, वर्षमणा वृद्धों में उत्तम थे। ये क्या मतलब है? वृद्धों में, बुढ़ों में उत्तम? तो कपिल देव बुढ़े भी हुए थे। और ये संस्कृत से ऐसे यथावत लिया गया, इसमें कुछ संशय मत कीजिएगा, संस्कृत में यहीं नहीं रखा हुआ। वृद्धस्य उत्तम ऐसे करके लिखा हुआ है, बूढ़ों में उत्तम। तो देखिए विचार कीजिएगा, व्यक्ति केवल आयु से वयोवृद्ध नहीं होता है, एक और भी वृद्ध होता है। ऐसे कहते हैं, ओह वेरी गुड रुक्मणी माधव जी, ज्ञान वृद्ध। ज्ञान के मसाले में उसका बाल पकते हैं। सोच रहे बात? ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया तो उसे ज्ञान हो ही जाएगा, ठीक है? समझिए बात, ज्ञान के मसाले से पके हैं। तो पॉइंट इज कि जितने भी दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में लोग हैं, उनमें वो सर्वश्रेष्ठ है, ये अर्थ हुआ, ठीक है? सर्व योगिनाम वरेम्णः, वे सभी योगियों में श्रेष्ठ थे, तो स्पष्ट है। विश्रुतौ का अर्थ कीर्ति है। महर्षि शौनक कहते हैं कि कपिल भगवान की कीर्ति को सुनने से मेरी इंद्रियां अत्यधिक तृप्त नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, इसको जरा समझिएगा। अब ये बड़ा सुंदर अर्थ लिखा है, इसको मैं संस्कृत रखवा हूं ताकि आप समझ पाए। श्रुत देवस्य मतलब श्रुतेना अर्थात श्रवणेना, सुनने के द्वारा, दिव्यति द्योत इति तथा तस्य मतलब उनकी कीर्ति को सुनने से और अधिक प्रकाश होता है। इस बात को प्रभुपाद समझाते हैं। दिव्यति प्रकाशित, देव शब्द से आ रहा है। देव मतलब द्योतमान। एक देव का अर्थ होता है क्रीड़ामान, जो लीला करते रहते हैं,
और दूसरा देव का अर्थ होता है जो प्रकाशमय होते हैं। जैसे आप समझते हैं देवता लोग चमकीले होते हैं, पता है ना, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश आता है। वे सूर्य देवता से आता है कि नहीं आता? ऐसे इंद्र देवता अन्य सबके शरीर से एक दिव्य प्रकाश आता है। तो देव मतलब जो चमकदार हो। तो कह रहे हैं कि जिनके बारे में सुनने से और अधिक प्रकाश मिलता जाता है। और यही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे कि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को आप बारंबार पढ़ेंगे, आपको नित्य नया प्रकाश प्राप्त होगा। इसमें तो किसी को विरोध नहीं है। तो श्रुतदेव का एक अर्थ आपने सुना क्या? वेदों के स्वामी। और दूसरा अर्थ भगवान के संबंध में क्या आ रहा है? जिनके बारे में श्रुत अर्थात सुनने से और अधिक प्रकाश मिलता है। यहां किसी भक्त को ऐसा अनुभव ना होता हो तो हाथ खड़ा करे और वो चैट पे बताए कि ऐसा क्यों नहीं होता आपके संग। समझ गए मेरा प्रश्न? आप में से कोई भक्त ऐसा नहीं कह सकता कि हमने भगवत गीता पढ़ ली और बहुत पढ़ ली है। श्रीमान भूरिजन प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य, वो 40 तो पहले एक पुराना फिगर है, 50 साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं और कहते हैं अभी भी मुझे नया नया आलोक प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी से एक बार आपने कहा था, मैं आपकी क्या इच्छा है? कहते मैं दोबारा गीता के तात्पर्य लिखना चाहता हूं। तो क्या गलत लिखे हैं प्रभुपाद? गलत नहीं है, लेकिन और प्रकाश है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, भगवत गीता पर प्रामाणिक टीकाएं क्यों इतनी सारी हैं? प्रामाणिक से मतलब श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण, अनेक आचार्यों ने लिखी। क्यों? सबको अलग अलग प्रकाश मिल रहा है उसमें। स्वाद है प्रकाश समझते हैं, यू गेट मोर नॉलेज, आपकी चेतना में और अधिक स्फूर्ति होती है। यस, लाइक दैट। तो ऐसे भगवान की कीर्ति से मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, क्योंकि जितनी सुन रहा हूं उतना और अधिक प्रकाश प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस अर्थ समझ में आ गया? ठीक है। अथवा यह अभिप्राय है कि यद्यपि मैं भगवत चरित को बहुत सुन चुका हूं भूरी, फिर भी कपिल भगवान की कीर्ति सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। मतलब मैं और भी भगवान के अवतारों के बारे में सुना है, लेकिन मुझे कपिल भगवान के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये इससे मैं कुछ रिलेट इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि जब भागवतम के वो प्रसंग आते हैं जिसमें शिक्षा दी जाती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे आई एम स्टिल प्रार्थनाएं आती तो भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शिक्षाएं दी जाती हैं वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। इज समथिंग टू लर्न, बिकॉज आई एम नॉट करेक्ट एटलीस्ट राइट नाउ। अभी हमारा आई एम वेरी डिस्टर्ब। हम भक्त जीव हैं, हम लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। मैं के संग हम भी जोड़ दे रहे हैं। हमें शिक्षा की बहुत जरूरत होती है। उद्धव जी के केस में आप उद्धव जी को भगवान शिक्षा दी है, वो बड़ा अच्छा लगता है। भगवद गीता अच्छा लगता है। तो आप जानते होंगे कोई प्रसंग हर भक्त को विशेष रूप से अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं हमको कपिल देव की कीर्ति सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो इनसे हम विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात? भगवान की कथा से तो वैसे ही तृप्त नहीं होते, लेकिन इनसे, इनकी कथा से, कृष्ण मतलब कपिल देव की कथा से हम विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे, हम और सुनना चाहते हैं। ये अर्थ हुआ सारार्थ दर्शनी। पुमसाम अर्थात क्षीर सागर शाही आदि पुरुषों के बीच। तो जो लोग जानते हैं कि कारण सागर में कारणशाही विष्णु है, फिर गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, उनके बीच सर्वश्रेष्ठ आप हैं। उसी प्रकार दत्तात्रेय आदि सभी योगियों के बीच आप श्रेष्ठ हैं। अस्य वर्षमणा, इस कपिल रूप श्री विग्रह की, भगवान की, वरिमणा, वरिमा अर्थात श्रेष्ठता, उसकी कीर्ति के श्रवण में मैं असव अर्थात मेरे प्राण या मेरे श्रवण आदि इंद्रियां भूरी यानी पर्याप्त रूप से तृप्त नहीं हो रही हैं। अब देखिए अर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। कैसे मेरी? मेरी मतलब शौनक ऋषि की, न कि भगवान की। आप कैसे हो जिसकी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो रही हैं? इस तरह की बात है। तो कहते हैं, इस पर कहा है श्रुत देवस्य। श्रुत देवस्य किसके लिए कहा गया था अब तक? भगवान के लिए। लेकिन यहां पे श्रुत देवस्य अर्थ ले रहे हैं शौनक ऋषि के लिए। कैसे तरह देखिए, श्रुत अर्थात जो श्रवण द्वारा देव अर्थात क्रीड़ा करता है या उल्लसित होता है, वह मेरी। मैं सुनने के द्वारा ही मजे में रहता हूं। समझे बात? ये अर्थ किसी को समझ में आया? ये सब ऊपर से गया। अभी तक तो आपने श्रुतदेव के क्या अर्थ सुने थे? जो वेद के स्वामी हैं, दूसरा जो जिनके बारे में सुनने से और अधिक प्रकाश मिलता है। लेकिन यहां पे श्रुतदेव का मतलब जो आनंद लेता है सुनने के द्वारा। श्रुत
और देव मतलब क्रीड़ा करने वाला, उल्लसित होने वाला। तो कह रहा है मुझ शौनक ऋषि की इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो रही हैं, जो कि श्रुतदेव है, अर्थात जिसकी क्रीड़ा ही सुनना है, जिसका खेल ही सुनना, जिसका रमण, जिसका एंजॉयमेंट ही सुनना है। योगेश पुरोहित प्रभु, समझ में आ गया आपको? जब बतियाएंगे बच्चे से तो कैसे समझ में आएगा? कम से कम वीडियो ऑफ करके तो बतियाना चाहिए ना। जब पूरा ध्यान लगाएंगे तब समझ नहीं आएगा, और अभी पोता खिलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। किसी को समझ में आए श्रुतदेव का? देखिए, हम अपने वाम को, अपने मूड को अच्छा रखना चाहते हैं, हमसे आप हमारा कठोर स्वरूप मत लगा भाई, हम नहीं, डो नॉट टू बी एंग्री, बट अगर आपको इनअटेंटिवली सुनना है तो वीडियो ऑफ करके सुनिए, या नहीं भी सुनिए तो चलेगा। लेकिन इतनी मेहनत करके आज हम 2 बजे से पढ़ाई कर रहे थे, 5:30 बजे खत्म हुआ है सारा कुछ। ऐसा मत सोचिएगा कि इतना आसान है सब कुछ। बंगला निकालते हैं, वो टेक्स्ट निकालते हैं, फिर उसको अनुवाद करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तब तो उसको रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो रिलिश कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर रहा है तो कोई मत करे, हम कर रहे हैं। श्रुतदेव का अर्थ समझ पाए? वेदवादी समझाइए श्रुतदेव का मतलब क्या। प्रभु जी वो कह रहे हैं कि मैं जो ये कथा में ही, भगवान के श्रवण में ही रमण करता हूँ, ऐसी मेरी इंद्रियां। हाँ, जब कोई खेल रहा हो तो उसका क्या, आप कभी खेली हैं? मन से खेलते हैं। हाँ, ठीक है। आप, हाँ, और क्या करती थी आपकी मम्मी? मम्मी बुलाती थी और आप नहीं जाती थी। यही कहना चाह रहा हूं मैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। क्रीड़ा में व्यक्ति खेलता है और खेलना चाहता है और खेलना चाहता है, खूब आनंद में डूबा रहता है, वो माँ पिता के बुलाने से नहीं आता है कि नहीं? या फिर कभी कभी पिताजी प्लेग्राउंड के सामने जा रहे होते तो अरे भैया पापा वॉलेट लेके भाग रहे, चलो चलो, नहीं तो पापा डांट लगाएंगे, तब वो एक अलग बात है कि नहीं? तो छोड़ना नहीं चाहता है। तो श्रुतदेव कौन है यहाँ पे? इस अर्थ में शौनक ऋषि को सुनने में, अगर सिंपल शब्द में कहूं, जिनको सुनने में बहुत मजा आ रहा है, जिनका मजा ही सुनने में है, उल्लसित हो रहे हैं, उनकी। फिर कह रहे या भूरी मतलब अनेक बार श्रुत, यानी सुनने पर भी, देव अर्थात भगवान की कथा अनेक बार सुनने पर भी, जिसके द्वारा मुझे तृप्ति गिर गया। भूरी यानी अनेक बार, और श्रुत मतलब सुनना, और देव अर्थात भगवान की। तो यह कह रहे हैं कि भगवान की कथा को कई बार सुनने के बाद भी, ये हो गया श्रुतदेवस्य भूरी, इस तरह से अर्थ हुआ, उसके जिसके द्वारा मुझे तृप्ति नहीं होती, अर्थात और अधिक सुनने की इच्छा प्रबल हो रही है। देखिए, भूरी मतलब बार बार, पुनः पुनः, श्रुत मतलब सुनना, और देव मतलब भगवान। तो कह रहे हैं कि भगवान की बात को कई बार सुनने के बाद भी मुझे तृप्ति नहीं होती है, बल्कि और इच्छा बढ़ जाती है कि और खाए नहीं, सॉरी आई वाज थिंकिंग अबाउट योर, और उसको ग्रहण करें और ग्रहण करें। ठीक है, अब क्रम संदर्भ देखिएगा, जीव को समझिएगा, ये बड़ा मजेदार है। वरिमणा मतलब वे महान व्यक्तियों में भी सबसे महान थे। ये तो ईजी है। मेरी इंद्रियां कभी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हो सकती। क्यों भाई? यह विशेष रूप से कान अर्थात श्रवणेंद्रिय पर लागू होता है। देखिए बात क्या है, जैसे भोजन करने बैठे तो जीभ असंतुष्ट होती है, हाथ तो नहीं होता, हाथ तो टेस्ट नहीं कर रहा होता, पकड़ता है उस वस्तु को, भोजन जीभ को दे देता है। तो बात तो उनको ये कहनी चाहिए थी कि हमारी श्रवणेंद्रिय नहीं संतुष्ट हो रही है। श्रवण इंद्रिय तो एक है, नहीं कहते हैं, आप कहेंगे कान 2 हैं, कान 2 हैं, लेकिन श्रवण इंद्रिय तो एक ही है ना। सॉफ्टवेयर एक है, हार्डवेयर 2 हैं। ये तो हार्डवेयर है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो श्रवण इंद्रिय है, वो तो एक ही है। तो बोलना चाहिए कि भाई मेरे एक इंद्रिय संतुष्ट नहीं हो रही। तो यह क्यों बोल रहे हैं कि असवा शब्द बहुवचन में, यह क्यों कह रहे हैं कि मेरी सारी इंद्रिय संतुष्ट नहीं हो रही? तब देखिएगा, असवा शब्द ये बहुवचन रूप का प्रयोग इसलिए किया गया है कि वक्ता आनंद से अभिभूत होकर केवल कान ही नहीं बल्कि आंखों और अन्य इंद्रियों का भी उल्लेख कर रहा है। देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों का अनुभव होगा कि जब प्रवचन बड़ा अच्छा लगता है तो वक्ता को देखना भी अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं कि वक्ता वीडियो ऑफ करके बोलता रहे। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अच्छा, ये भी है कि शरीर भी बड़ा स्थिर होकर व्यक्ति सुनता है, अगर अच्छा लग रहा है सुनने में, डर के नहीं, अच्छा लग रहा है तो आप शरीर को भी स्थिर कर देंगे। और कोई उस समय, हमको अनुभव है, सही बताऊं तो हमको इसीलिए बड़ी जगह में क्लास सुनने में बिल्कुल मजा नहीं आता। कोई हम देखिए, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास दे रहे थे तो बच्चे वहां पीछे खेल रहे हैं। नो, हाउ डेयर दे कैन डू दैट।
क्लास चल रही, खेल रहे हैं वो वहीं कृष्ण हॉल में, और कोई कुछ नहीं कह रहा है। एक बार क्लास चल रही थी तो सामने केक बना रही थी माता जी, मैं तो क्लास ही बंद करता, मुझे दे देते अगर मैं तो करी। हाउ डेयर दे कैन डू दैट। या कुछ लोग मटर छील रहे होते हैं उम्मीद है कि शौनक ऋषि ये नहीं कह रहे हैं कि हम तो भाई मटर छीलने से तृप्त नहीं हो रहे, मटर छीलेंगे, समझ में आ जाएगा मटर छीलने से। तो ये दिख रहा है कि एक साइड बिजनेस के रूप में क्लास हो ना, वो नहीं। तो इनकी सारी इंद्रियां कान के पीछे लगी हैं। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि किसी को गन से कहीं एम करना है, तो ऐसा तो नहीं कि आँख कहीं और जा रही है, को तो घोड़ा दबाना है, घोड़ा बोलते ना उसको, ट्रिगर दबाना है, शूटिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, पूरा वो ऐसे एकदम लगा करके, पूरा एकदम साध करके, सांस खींच करके वो गोली मारता है, एटलीस्ट अभ्यास करता है कि नहीं। तो सारी इंद्रियां उसकी आंख के या हाथ के पीछे, ऐसे कहा सकते हैं कि नहीं, लिटरली आंख के पीछे, आंख से निशाना लगाते हैं। ऐसे ही शौनक ऋषि कह रहे हैं कि हमारी सारी इंद्रियां हमारी कर्ण इंद्रिय के पीछे हैं और उन सबको आनंद मिल रहा है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि श्रवण इंद्रिय को अच्छा लग रहा है, उसका संपर्क प्राण से हो रहा है, तो सारे प्राण खुश हो गए। अब उन प्राण से जो इंद्रियां कंट्रोल हो रही थी वो भी खुश हो गई। ये अगर आप ये नेटवर्किंग समझ सके तो आप समझ, ठीक है। जैसे कि आप प्राणायाम करते हैं तो इधर नाक से करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर पे होता है, क्योंकि हर प्राण ठीक हो जाता है। या फिर भगवान का स्वरूप श्रवण के माध्यम से प्रकट होता है, तब कान स्वयं देखने के लिए आंखों के समान हो जाते हैं। मतलब उनको बोलना चाहिए कि केवल कान संतुष्ट हो रहे हैं, लेकिन कान क्या बन गए हैं, आंख बन गए। एक बार परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज को पूछा, भगवान को आप देखें? कहते हाँ। उनको बड़ा आश्चर्य, ऐसे कैसे बोल सकते हैं देखें? कहते हैं हाँ, आंख से नहीं, कान से। कान से हमें भगवान को देखा हूं। और कभी कभी जब आप लोग को ऐसा अनुभव करना हो तो कृपया परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का भीष्म स्तुति सुनिए। और उसमें जब महाराज वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान अर्जुन को बचाना चाहते हैं और भीष्मदेव उनको मारना चाहते हैं, बट यू हैव टू बी लिटिल लाइक, ध्यान से सुनिएगा, शांति से, तब आपको देखना बहुत भाव आ जाएगा। आपको पूरा सीन महाराज क्रिएट कर देते हैं, कैसे भीष्मदेव आ रहे हैं, कैसे भगवान को उनको मतलब अर्जुन को बचाना चाहते हैं, ये अर्जुन को मार देंगे, है ना। महाराज बहुत अच्छे से, आई कैन नॉट इमिटेट दैट, बिल्कुल डिटेल में उसका वर्णन कर दिए। तो ये भी आपने अनुभव किया होगा, या आपने कभी देखा कुछ लोग अपनी वृतांत बताते हैं, मतलब मटेरियल वे में, तो पूरा आपकी आंखों के सामने पिक्चर बनने लगती है, हैं? हमारी दादी अपने पिताजी के बारे में बताया करते हैं, बिल्कुल पिक्चर बन जाती है, ऐसे थे वैसे थे, पूरे इमोशंस के संग बताया करते थे। तो उस समय जो कान है वह आंख के समान हो जाता है। एक बात और भी है कि जब व्यक्ति जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे कि शौनक ऋषि हैं, वो भगवान के बारे में सुनेंगे तो उनके हृदय में भी भगवान की लीला स्फुरित होने लगती है। ये भी अर्थ आप समझ सकते हैं। तो जो आंख है, कान है, वो आंख के समान हो गए। तो आंखों को भी सुख मिल रहा है क्योंकि कान को सुख मिल रहा है। तो मूल बात तो कान को सुख मिलने की है, लेकिन उससे कह रहे हैं कि सारी इंद्रियां उनको सुखी हो रही हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि न तो कोई श्री भगवान के तुल्य है, न उनसे बढ़कर। कहाँ बोला है? हाँ, आप कह रहे हो असमूर्त हुआ, लेकिन भगवद गीता में ये शब्द नहीं है। बहुत सुंदर गौरव प्रभु, योर द डे बिलोंग्स टू यू, मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय। एक्चुअली ये दोनों विचार मेरे मन में आए थे। जैसे ही मैंने पढ़ा तो मेरे मन में वही आया कि न च समस्त अधिकश्च दृश्यते, लेकिन वो भगवद गीता से नहीं है, वो अन्य कठोपनिषद कहीं और से है। तो फिर दोबारा मैंने कहा ना ना ना, ये तो इस उपनिषद से नहीं है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय। तो आप कहेंगे ये कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो? हम एक बार एक भक्त घर में गए थे, तो उनके भाई कृष्ण को मानते थे, लेकिन कह रहे उनसे भी परात्पर कुछ है श्रेष्ठ, और उसका कोई आधार नहीं है। भगवान कृष्ण से परे कोई भी नहीं है। वेदों में भी इसकी पुष्टि हुई है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अकेले भगवान ही सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे परम पुरुष हैं और अन्य समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। इस प्रकार अन्य समस्त जीवात्माएं विष्णु तत्व तथा जीव तत्व दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अधीन हैं। यहाँ पर इसी अवधारणा की पुष्टि हुई है। ये लाइन पहले समझ में आनी चाहिए। देखिए, विष्णु तत्व और जीव तत्व का भेद आप जानते हो। जीव तत्व नियमित है और विष्णु तत्व नियामक है।
लेकिन विष्णु तत्व भी भगवान कृष्ण के अधीन है। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए, भगवान कृष्ण किसी के अधीन नहीं है, स्वराट हैं वो। लेकिन उनके प्रथम विस्तार कौन है? बलराम जी। फिर बलराम जी से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। फिर उनसे द्वितीय चतुर्व्यूह आए। फिर उससे महाविष्णु आए। फिर उनसे महाविष्णु आए का मतलब उन पे उनके विस्तार हैं। अब उनसे आए बट इन द सेंस कि उनके विस्तार हैं। फिर महाविष्णु के विस्तार गर्भोदक्ष विष्णु, गर्भोदक्ष विष्णु के विस्तार क्षीरोदक्ष विष्णु। ये तो आपको पता है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली, जिस विष्णु स्वरूप से कोई विष्णु स्वरूप विस्तारित होते हैं तो जिनसे विस्तारित होते हैं उनके प्रति स्वामी का भाव होता है। ये बड़ी रहस्यमय बात है, लेकिन है बड़ी अजीब सी। लघु भागवतमृत में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। इसीलिए बलराम जी का भगवान कृष्ण के प्रति स्वामी का भाव है। बड़े भाई हैं लेकिन ये मानते हैं कि मैं कृष्ण मेरे स्वामी हैं। इज इट सिंकिंग? समझ में आ रहा है आपको? तो भगवान कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध बलराम जी नहीं चलते। वो लीला में कुछ भी करते हुए दिखे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो भाव उनका चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। नहीं अस्य वर्षमणः पुंसाम, जीवात्माओं में से कोई भी परम पुरुष से बढ़कर नहीं है, क्योंकि कोई भी उनसे अधिक धनवान, विख्यात, बली, सुंदर, ज्ञानवान या वैराग्यवान नहीं है। इन्हीं गुणों के कारण वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमात्मा है। बहुत स्पष्ट है। योगियों को आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाने का बहुत गर्व रहता है, किंतु वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की समता नहीं कर सकते। वो कण कण में तो व्याप्त नहीं हो सकते। एक सिंपल सा बात है। जो कोई भी परमात्मा से संबद्ध होता है उसे प्रथम कोटि का योगी स्वीकार किया जाता है। कहाँ से श्लोक है? वेरी गुड। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धमान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। हाँ, ये तो है, समय युक्त तमो मत। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन आपको विचार करना होगा। जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, भगवान की सिंपल सर्विस जो है वो कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। मैं ऑल्दो पुल्लिंग में बोल रहा हूँ, बट इट ऑल्सो अप्लाइज टू माता जी। कोई भी व्यक्ति जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो अन्य लोगों से श्रेष्ठ है। प्रपात बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, एक कनिष्ठ भक्त एक वरिष्ठ मायावादी सन्यासी से श्रेष्ठ है। जैसे किसी को बच्चा एकदम छोटा हो, लेकिन वह उसको एक बहुत बड़े भिखारी से भी अधिक प्रिय होगा। कोई व्यक्ति दानी होगा तो वह भिखारियों को देता रहेगा दानवान, लेकिन अपने बच्चे का तो ध्यान विशेष रूप से रखेगा कि नहीं। वो बच्चा जो उसके गोदी में ही पॉटी कर देता है। कितने लोगों के बच्चों ने उनकी गोदी में पॉटी नहीं किया है? ओके, गुड। तब तो आप उनको बिल्कुल नहीं प्रेम करते होंगे। ऋचा तिवारी माता जी, आई से बच्चे ने, छोटू क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं, बट एनीवेज बच्चे ने पॉटी किया ना, और बच्चा बचपन में सब करते ही हैं, तो क्या आप बच्चे को छोड़ करके भिखारी से प्रेम करेंगे? आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। इवन अ न्यू डिवोटी इज वेरी वेरी डियर। परम पूज्य क्रतु महाराज बड़ा विनोद में कह रहे थे, हमको विनोद में ही लग रहा था, बड़े बात बढ़िया कह रहे थे कि नए भक्त कि भगवान जो रक्षा करते चारों हाथों से करते हैं क्योंकि वो बेचारे को कुछ पता नहीं होता है, तो ही नीड्स मोर प्रोटेक्शन। हमको बड़ा अच्छा लगा था। चार रूप में आके चारों हाथों से संभालते हैं उसको ज्ञान होता नहीं, बेचारा कभी भी स्लिप कर जाएगा। इट वाज वेरी फनी एंड वाज वेरी नाइस। हमको याद है बात। तो भगवान को सब लोग प्रिय हैं। ये आप लोग को हल्का लगता होगा। कर्णामित प्रभु प्रश्न कर रहे थे, हम फिर अब एड्रेस करते हैं, और हम तो दुखी भी थे, हमको प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कहे कि प्रभु जी, कोई व्यक्ति जेल में है और अब वो प्रधानमंत्री का गुणगान करे तो प्रधानमंत्री क्या केयर करेगा? करते रहो, हल्ला करते रहो, प्रधानमंत्री महान है, ये है अपना, ये तो ये प्रश्न है। नहीं, आपका प्रश्न पहले हम समझ लें। प्रश्न ये था ना कि प्रधानमंत्री को क्या फर्क पड़ता है कि जेल का एक कैदी जेल में रहकर उनका गुणगान कर रहा है, यही ना बोल रहे हैं, उनको वोट दे रहा है। हाउ डज ही केयर, ये ना बात बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, ये उदाहरण ठीक इसलिए नहीं क्योंकि प्रधानमंत्री और भगवान में बहुत अंतर है। कोई श्लोक ढूंढ सकता है वो, शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, ये उसमें जो चैतन्य चरितामृत में उद्धव जी का वचन है, भक्ति स्वामी सिंधु से कोट किया गया है। लास्ट लाइन ऐसे, भगवान अपने भक्त की छोटी सी छोटी सेवा को बहुत बड़ा मानते हैं, और वो बहुत बड़ा अपराध कर दे तो उसे ध्यान भी नहीं देते।
कोई व्यक्ति उनसे द्वेष करता है तो भगवान उससे द्वेष नहीं करते हैं। शीलेन निर्मल मति पुरुषोत्तमोयम, ऐसे सुंदर स्वभाव वाले भगवान हैं। भगवान की तुलना किसी प्राइम मिनिस्टर से नहीं कर सकते। सूर्य की तुलना मोमबत्ती से करते हैं आप कभी? मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन कर रहे थे अमेरिका में, अपना जो छोटा सा स्टोर फ्रंट था। तो एक हिप्पी आया जो पूरी इंग्लिश में कहते हैं ही वॉज स्टोन्ड। स्टोन्ड मतलब बिल्कुल धुत था वह ड्रग्स में, लेकिन वह टॉयलेट पेपर लेकर के आया। अब टॉयलेट पेपर लेके आया हो भाई, तो उसको उतनी तो अकल होनी चाहिए कि क्लास चल रही तब तो ना लेके जाओ। उस सबके सामने बीच में से क्रॉस करता हुआ और टॉयलेट में जाकर के टॉयलेट पेपर को, फ्रेश टॉयलेट पेपर को रख दिया। और प्रभुपाद क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने बोला दिस इज सर्विस। ऐसे शिला प्रभुपाद जी हैं। तो जिनके सेवक ऐसे हैं वो स्वामी कैसे होंगे? कुछ समझ में आ रहा है? इस पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रेतात्मना। कोई सुना है आपने? अच्छी बात है, भगवान को कोई भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल कुछ भी देता है तो भगवान खाते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है, जल खाते हैं, जल खाबेन कि ना खाबेन काले कृष्ण प्रभु। बंगाल में तो खाते हैं ना जल, तो भगवान भी खाते हैं, वहाँ तो खा लेते होंगे। जल खाते हैं, फल खाते हैं, चलो पत्ती भी खा ली तुलसी की, लेकिन क्या रह गया इसमें? फूल भी खा लेते हैं। आप में से कितने लोग गेंदे का फूल खाएं? एक क्लास के बाद ये सब बचा है, खाएंगे आप लोग? ये सूंघेंगे ना इसको। लेकिन भगवान इतने आत्म विभोर हो जाते हैं कि अरे मेरा भक्त मेरे लिए फूल लाया है, कि उनको ये बोध ही नहीं हो पाता कि ये फूल है कि फल है, उसको भी खा जाते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, कृपया चक्रवर्ती पाद की टीका को उस श्लोक पे देख लीजिएगा। एग्जैक्टली वेदवादी ने बिल्कुल सही कहा। विदुरानी के केले जब वो केले के छिलके दे रही थी तो छिलका खाना शुरू कर दिए और बड़े प्रेम से खा रहे, उनको छिलका भी अच्छा लग रहा है। तो भगवान ऐसे नहीं हैं। इसे बात क्यों बोलने लगे थे? हाँ, इस बात पे बोल रहा था मैं कि छोटा नया भक्त भी है, वो कृष्ण की सेवा कर रहा है, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है, उनको अत्यंत प्रिय है। ये बात बोल रहा था। ठीक है, भले ही भक्तगण परमेश्वर के समान शक्तिशाली न हो, किंतु भगवान के निरंतर साहचर्य से वे भगवान की तरह हो सकते हैं। ये बात बड़ी मजेदार है। हम लोग एकदम, हम में से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं, पहले समझ लीजिए। कोई श्रेष्ठ तो हाथ खड़ा करे, नहीं है कोई श्रेष्ठ नहीं। कलयुग मुस्कुराइए, आप कलयुग में है और मुस्कुराएंगे। आज जब मंदिर में था तो मैं देख रहा एवरीवन इज हैविंग स्मॉल हाइट इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कोई बहुत लंबा नहीं है, कोई बहुत हृष्ट पुष्ट नहीं, सभी को रोग है, तो छोड़िए उसको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। लेकिन एक मजेदार बात है, क्या आप लोग ने ऐसा कभी किया है कि साइकिल चला रहे थे और वो ट्रैक्टर वाले को पकड़ लिया? करना मत, लेकिन आपने देखा वो करते हुए, डेंजरस है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि जब साइकिल वाले की स्पीड साइकिल वाले की है, लेकिन कभी टेम्पो पकड़ लेता है या ट्रैक्टर को पकड़ लेता है, क्योंकि पकड़ा हुआ तो उसकी स्पीड कैसे हो जाएगी? ट्रैक्टर वाले की। समझा के बात? तो जो भगवान को पकड़ लिया उसकी महिमा कैसे होने लगती? भगवान जैसी होने लगती। भगवान जैसी इसलिए मतलब, अब प्रमाण ले लीजिएगा 10.14.8 सनातन गोस्वामी जी टीका हम पढ़ा चुके हैं कि भगवान उसको इतनी शक्ति दे देते हैं भक्त को कि जिसको वो चाहेगा वो केवल संकल्प कर लेगा कि उसकी मुक्ति हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। वाणी से बोल देगा कि इसकी मुक्ति हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी। प्रहलाद महाराज है उदाहरण, वसुदेव दत्त उदाहरण है, नारद जी, वेरी गुड, नारद जी उदाहरण है। मणिग्रीव और नल कुबेर को कौन प्रीचिंग करने जाता? आप में से कोई जानते हैं ना? सब लोग आनंद लीला प्रभु जानते होंगे, नल कुबेर और मणिग्रीव, उसको प्रीचिंग करने जाते हैं। आप उसको डिवाइस, उन दोनों को डिवाइस का सेशन देते हैं, डिस्कवर योर सेल्फ। पहले उनको बोलो डिवाइस ही, डिस्कवर योर क्लोथ्स, इज इट नॉट? पहले अपने कपड़े ढूंढो उसके बाद डिस्कवर योर सेल्फ, है ना? उनको तो ये भी समझा नहीं सकते कि कपड़ा शरीर कपड़े के समान है। दे आर एब्सोल्युटली स्टोन्ड इन, कहना चाहिए। और ऐसे लोगों को भी नारद जी बोले कि 36,000 साल बाद तुमको साक्षात गोलोक कृष्ण की प्राप्ति होगी। उन्हीं का श्लोक भागवत में रखा गया ना, वाणी गुणानुकथने। कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण दिते पार तुम्हारा शक्ति आते। यही बात प्रभुपाद बताएंगे। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ भक्ति। और एक बात आप नोट कर लेना, फिर देखना 10.14.8 उसी की टीका में हमने पढ़ा था कि भगवान की शरणागति भगवान को कंट्रोल कर लेती है। प्रमाण और देख लेना, वो कौन सा 10.14.3 है?
ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनवांग मनोभि ये प्रायशो जित जितोप्यसितैस्त्रलोक्याम। जो ज्ञान के प्रयास को त्याग करके भक्तों के मुख से जो कथा बोली जाती उसको अपने ही स्थान में रुक रहता है। सब लोग अपने घर में रुके सुन रहे हैं कथा, या कहीं किसी के यहाँ पे रामायण सुनने के लिए जा रहे हैं। जैसे पहले टीवी सब जगह नहीं होता था, तो रामायण होती थी, जिसके घर में टीवी होता तो लोग वहाँ चलते सुनने के लिए। तो अभी तो सबके पास सुविधा है ना, अपनी रामायण अपने घर में सुन रहे हैं ना। व्हाट अ वंडरफुल फैसिलिटी। अपने स्थान में स्थित होकर जो भगवान की बात को सुनता है, तो यद्यपि भगवान अजित है, किसी के द्वारा तीनों लोकों में नहीं जीते जाते, लेकिन उस भक्त के द्वारा जीत ले जाते हैं। तो हम खाली ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ऑर्डिनरी लोगों को, हम सब लोग ऑर्डिनरी हैं, बट वी हैव बीन गिवन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर ऑफ भक्ति, जिसके द्वारा भगवान ही हृदय में जाते हैं। प्रमाण बहुत सारे दे दी मैंने, कोई आप देख लीजिएगा 10.14.3। आप भगवान की शरण में जा रहे हो तो शरणागति इतनी शक्तिशाली है कि भगवान को कंट्रोल कर लेती है। और इसमें एक बहुत सिंपल सूत्र बता दे रहा हूं, जो भक्ति के अनुकूल हो वो स्वीकार कर लीजिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसको त्याग दीजिए। ये शरणागति की मुख्य पॉइंट। इतना तो जो करने वाली बात है वो कर सकते हैं आप, ये तो कर सकते हैं ना। आप सभी लोग समझ रहे हैं कि अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं प्रपात की बात, तो लाभ होगा, इसे ये सब करना है। अभी सो जाएंगे, सुबह उठ लेंगे तो चैंटिंग अच्छी हो जाएगी, ये सब स्वीकार करने वाली बात है। एवरी जेस्चर ऑफ शरणागति इज सो पावरफुल। अब इस पर विचार कीजिए कि जब भगवान कंट्रोल हो जाएंगे तब माया। ये प्रश्न मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से किया और महाराज ने अमेजिंग उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैंने पूछा महाराज जब भक्त शरणागत है तो माया क्यों परेशान करती है? तो महाराज इतना सुंदर बात बोले, कहे कि भगवान की शरणागति इतनी कमजोर है कि कोई भगवान की शरण में आए और माया उसको परेशान कर ले। भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरी शरण में आता है वो माया को पार कर जाता है, और प्रपात कहते हैं अनुवाद में आसानी से पार कर जाता है। तो यानी कि अगर वस्तुतः माया परेशान कर रही है तो उसका क्या मतलब हुआ? हम शरण नहीं ले रहे, वी आर नॉट टेकिंग शेल्टर टू कृष्णा, शेल्टर ऑफ कृष्णा, और इसीलिए कर रही है। अबे तू क्यों नहीं ले रहा है? अगर पीट रही है माया या दुख दे रही तो क्यों नहीं ले रहा है? इसलिए कर रही है। जाओ जाओ अपने पिताजी के पास। बेसिकली शी वांट टू से दैट। एनीवेज, अब इस बात को प्रभा समझाएंगे। कभी कभी तो वे भगवान से भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। कोई किसी को प्रमाण याद आ रहा है? अरे अभी तो महीना बीता है भाई दामोदर का, माता यशोदा बांध दी तो अब भगवान के पास शक्ति नहीं कि खोलते हैं उसको, वो बंधे बंधे ही जा रहे हैं। ठीक है। अम्बरीश महाराज, हाँ अम्बरीश महाराज के केस में भगवान विष्णु बोलते हैं, अहम भक्त पराधीनो न ही स्वतंत्र ही द्विज, हे द्विज, हे कौन से द्विज? दुर्वासा। अरे मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। बहुत अच्छा बात आपने याद दिला दी, वेरी गुड। मैं तो कभी स्वतंत्र नहीं हूं द्विज, कभी नहीं हूं। अब प्रथम स्कंद भागवतम का बोला कि स्वराट हैं, लेकिन भक्तों के ना, भक्तों के आगे नहीं। और कहां पराधीन है? अर्जुन ने कहा कि हमारे सारथी बन जाइए तो सारथी बन गए। और आप जानते हैं कि अर्जुन कैसे कंट्रोल करते थे? भगवान के गर्दन के पीछे, हाथ नहीं साहब, पैर, पैर के द्वारा मालूम, हाथ रखेंगे तो आप पाँव, हाँ मतलब पाँव इंगित करना चाहिए, यस, पाँव रखते थे और अंगूठे से संचालित करते थे। दिस इज टू मच, वुड यू लव टू डू दिस? आप अगर सोच रहे हैं कि आप नम्र हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सुदामा का एग्जाम्पल देना, वेरी नाइस। सुदामा के वो चिवड़े थोड़े से ले लिए, हाँ तो भाई आप तो चीला दे रहे हैं, वो तो चिवड़ा दे रहे थे ना, वो भी ड्राई वाला, सूखा वाला, उसको दे नहीं पा रहे थे, मतलब सो हम्बल। तो अब भगवान को शर्म आ गई, पहला खाए, दूसरा खाए, और तीसरा जब खा रहे थे तो रुक्मिणी क्यों हाथ रोक ली बताइए? जानती थी कि अगर ये तीसरा भी खा लिए तो हमको ही अब सुदामा की सेवा करनी पड़ेगी। और फिर भी वो भगवान उनके लिए महल बना दिए, लेकिन कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? उनको शर्म आ रही थी कि सुदामा ने अपना पूरा सामर्थ्य लाके हमको दिया, मैं तो अपना पूरा सामर्थ्य लाके नहीं दे रहा हूं। ये बात समझिए। भगवान, ये श्लोक है समोहम सर्वभूतेषु 9th चैप्टर का, उसकी टीका में श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद कहते हैं, भगवान भक्त भक्तिमान, भगवान अपने भक्तों की के प्रति भक्ति से युक्त हो जाते हैं। हाँ, नंद महाराज की फोटो, सबने फोटो देखी, नंद महाराज के खड़ाऊ कृष्ण ऐसे लेके आ रहे हैं, तो छोटे से कृष्ण, सो स्वीट, इज इट नॉट?
लाइक दिस। निसंदेह यह भगवान द्वारा दिया गया अनुग्रह होता है। यहां पर वरेम्नः शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिमान। कृष्ण के मुख से सुनना वास्तविक इंद्रिय सुख है, इसलिए वे गोविंद कहलाते हैं। समझे बात? गो मतलब इंद्रियां और विंद मतलब जो सुख देख, विंदती मतलब होता है प्राप्नोति। जो व्यक्ति प्राप्नोति मतलब प्राप्त करता है, जो व्यक्ति यानी जो कृष्ण इंद्रियों को सुख देकर उनको प्राप्त कर लेते हैं। समझे? जो इंद्रियों के सुख यानी जो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देख लिया, अब आंख और कुछ देखना नहीं चाहती, कान भगवान की कथा को सुन ली तो और कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान इंद्रियों पे कब्जा कर लेते हैं ना, इसलिए उनको गोविंद कहते हैं। कुछ समझ में आया? विंद मतलब विंदती, प्राप्नोति, प्राप्त करना। तो भगवान सारी इंद्रियों को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? सुख दे करके। आई होप कोई व्यक्ति दर्शनार्थी में जाकर के इस्कॉन वृंदावन में या मंगलारती में जाकर के दुखी नहीं होता होगा। क्या यार देखने, क्या भगवान कुछ भी पहनते हैं सब मस्त लगता है। और एक माता जी है, उनसे मैंने डिजाइन सीखा था, यशोदा मई माता जी। तो वो बहुत सटल थी सब कुछ में, टोन ऑन टोन एंड एवरीथिंग हैज टू बी लाइक सटल और बहुत। लेकिन उन्होंने बोला कि देखो विद डेटीज यू कैन बी एज वाइल्ड एज पॉसिबल। समझे इसका मतलब ये है कि कृष्ण बलराम जी जो कपड़ा पहनते वो आप नहीं पहन सकते हैं। स्वीकार है? कभी बैजनी ट्राई करना, एकदम जोकर लगेंगे आप ट्राई करके देख लेना, कहीं बैजनी चमकदार ये वो कोई ड्रेस भगवान की देख लो, भगवान पे सब अच्छी लगती है, आप पहन के देखो लोग कहेंगे क्या जोकर आ गया। दे कैन वियर एनीथिंग वाइल्ड, एब्सोल्यूट वाइल्ड। तो कहने का मतलब फिर भी भगवान अत्यंत सुंदर लगते हैं कि नहीं लगते? उनकी एक अभी कुछ दिन पहले बांसुरी में तोता लगा हुआ था अमेजिंग। आप ऐसे तोते लेके घूमिए कहां से आ गया भाई। सो कृष्ण इज ऑलवेज प्लीजिंग, ये कहने का अर्थ है। और प्रसाद किसको खराब लगता है बता देना भाई चैट में, ठीक है? अच्छा, क्यों सुंदर लगते हैं, इंद्रियों को सुख देते हैं? क्योंकि वे अपने शब्दों, उपदेशों, आदेशों से अपने से संबंधित प्रत्येक वस्तु से इंद्रियों को जीवंत बना देते हैं, अन्यथा जीवन अपनी मृतो हिस्सा। वे जो कुछ भी आदेश देते हैं वह दिव्य पद से रहता है और ये आदेश परम होने के कारण उनसे अभिन्न होते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर हम भगवान कृष्ण की आदेशों का पालन कर रहे हैं तो साक्षात उनकी संगति प्राप्त कर रहे हैं। आप भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं या जो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद कृष्णा। ये बात है। इसीलिए कितनी अद्भुत बात है ना कि चैतन्य महाप्रभु अगर आपको मालूम हो कि साक्षात पुरी में है तो आप रहेंगे कहाँ? ये बताइए आप कहाँ रहेंगे गौरव प्रभु? पुरी में। लेकिन महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी जी का वृंदावन में रहो। तो लगता है प्रेम नहीं है। नहीं, उनकी आदेश का पालन करना ये साक्षात महाप्रभु की संगति थी। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी सब रहे ना, उस टाइम महाप्रभु थे यहाँ पुरी में। यू मस्ट रिमेंबर दिस। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं बात? ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी जी अज्ञान में उनको पता ही नहीं कि महाप्रभु कौन है। ही नोज ही इज भगवान। यू कैन गो एंड टॉक टू हिम। देन वेयर विल यू स्टे? बैंगलोर में, जस्ट बोल रहा हूं, बैंगलोर में या पुरी में या एनीवेयर एल्स? आप बताओ। कुछ ग्रहण कर पा रहे, लेकिन उस तब पर भी आदेश का पालन किया, आदेश का। दिस इज वेरी नाइस। इस जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो और सब बातें आएंगी, लेकिन यहां बात इंटरेस्टिंग है। सो वेन यू पे ओबीसेंसेस टू कृष्णा, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान की संगति, ये बात कही जा रही है। श्री कृष्ण से या उनके अंश से या कपिल जैसे अंश के द्वारा श्रवण करना इंद्रियों को अत्यंत रुचिकर लगता है। पता है एक इंटरेस्टिंग बात क्या है? अभी तक आपने चैनल नहीं चेंज किया है, इसके बाद या कभी भी आप देखो यूट्यूब पे एक चीज़ देखेंगे फिर आधा देखा है, इसीलिए वो बोलते हैं कि पूरा देखो, क्योंकि कुछ भी देखने लायक है नहीं। इज इट नॉट? अच्छा, आप ये भी विचार करेंगे कि हम अहंकार से कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरे इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक काम की बात है। कोई नहीं कह सकता यार वीडियो की शुरुआत 5 मिनट के बाद से होती है। डू यू अग्री विद दिस? बिकॉज हम काम की, भगवान की बात कर रहे हैं ना। फालतू बात क्यों करेंगे यहाँ पर? अपना भी टाइम खराब करें, सामने वाले का भी खराब करें, दोनों नरक में जाए, फायदा क्या? दिस इज। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और भी देखता हूँ, कभी कभी कुछ हेल्थ के लिए देखता हूँ, बोलने के लिए 2 मिनट की बात है और इतनी लंबी कहानी कह रहा है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू स्पीक। दे हैव नथिंग टू स्पीक। प्रभु
वहाँ पे शिला प्रभुपाद जी गुरु महाराज शिला भक्ति सिंह ठाकुर जी कहते थे कि वो प्रतिदिन छपवाते थे कुछ न्यूज़। तो कह रहे थे आप प्रतिदिन कैसे छपवाते हैं? कहते छोटे से शहर की कितने कितने न्यूज़पेपर छपते हैं, भगवान के धाम की तो इतने न्यूज़पेपर छपने चाहिए कि हर सेकंड पे न्यूज़पेपर छपे। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट कृष्ण, और इस सब कुछ रुचिकर लगता है ये बात बोलना। भगवत गीता को अनेक बार पढ़ा या सुना जा सकता है क्योंकि यह परम आनंद प्रदान करने वाला ग्रंथ है। अतः जो जितना ही भगवत गीता को पढ़ता है उतनी ही उसे पढ़ने तथा समझने की भूख जागृत होती है और हर बार नया प्रकाश प्राप्त होता है। जिन लोगों ने मेरे संग पढ़ा है वो जानते हैं कि पहली बार पढ़े थे, फिर दूसरी बार पढ़े तो और मजा आया, और बात समझ में आई। अब तीसरी बार कभी पढ़ने का मौका मिलेगा तो फिर और मजा आएगा। दिव्य संदेश की यही प्रकृति है। इस प्रकार का दिव्य सुख श्रीमद् भागवत से भी प्राप्त होता है। इसीलिए तो हम शाम को डिनर के लिए बुलाते हैं। हम जितना ही भगवान की महिमा के विषय में सुनते तथा कीर्तन करते हैं, हम उतना ही हम सुखी होते हैं। बात समाप्त। तो हर बार कुछ प्रभुपाद आखिरी लाइन बोलते हैं तो उसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ कि हाईलाइट करने पर याद रहता है। हम जितना ही भगवान की महिमा के विषय में सुनते तथा कीर्तन करते हैं उतना ही हम सुखी होते हैं। चलिए इसको चेंज करते हैं। हम जितना ही माया की महिमा के विषय में सुनते तथा कीर्तन करते हैं उतना ही हम दुखी होते हैं। चुनाव आपका है, मेरा है कि क्या करना है। कुछ भक्तों के प्रश्न है, उसके बाद हमारा Q&A शुरू होगा। जिनका एंजॉय ही श्रवण है से पूछ लिया। वार्षमानी माता जो श्लोक भेजा है, और इतनी लंबी आप जो भागवतम का PDF भेजते हैं उसको हम खाने के टाइम नहीं पढ़ सकते। एक माता जी बोली इतना बड़ा ग्रंथ खाने के टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। अगर खाने के टाइम नहीं पढ़ते तो बाद में टाइम नहीं मिलता मेरे को, तो सुन लीजिए। वैसे तो एक श्लोक तो इतना बड़ा ग्रंथ नहीं हो सकता, और कुछ नहीं है। ओ आनंद प्रभु ने 80 भेजा है, अच्छा ठीक है। भगवान अपने से संबंधित वस्तुओं से इंद्रियों को जीवंत बना देते हैं। इन द मटेरियल वर्ल्ड इट इज द अपोजिट। टेक्निकली इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट एनलाइवन एनीथिंग, बट कृष्णा से संबंधित हर चीज डिवाइनली कॉन्शियस है। यस यस, देखिए एक बात समझिए, जब पदार्थ को भगवान की सेवा में नियोजित कर लिया जाता है तो वह अपने आध्यात्मिक गुण को वापस ग्रहण करता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये फूल है, ये तो खैर भगवान को अर्पित है। जैसे ही मैं देख रहा हूं कि ये फूल भगवान के लिए है तो ये स्पिरिचुअल है, और जैसे ही मैं सोचता हूँ ये मेरे एंजॉयमेंट के लिए है तो ये मटेरियल है। बस सिंपल सी बात है। मैटर इंगेज्ड इन कृष्ण सर्विस रीगेन्स स्पिरिचुअल क्वालिटीज। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। हमारी इंद्रियां आप कहोगे भौतिक है, लेकिन भगवान ने हमको इंद्रियां उनको समझने के लिए ही दी हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। तो जैसे ही आप अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हो तो वो स्पिरिचुअल हो जाती है। इसीलिए कोई अभी ऐसे 8 बज रहा है, 1 घंटे का समय, फटाफट रैपअप करके जल्दी सो करके आप 3 बजे उठकर बड़ी एकाग्रता से जब कीजिए, आप देखेंगे यू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। दैट इज डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं कि ये हिंदी लग रहा है, लेकिन ये हिंदी नहीं है, क्योंकि भगवान के संबंध में, जैसे सिंपल सी बात है, अभी सारी दवाएं होम्योपैथिक की दवाएं तो चलिए कोई बात नहीं, तो कुछ कलर भी अलग दिख रहा है, कुछ कुछ दवाएं ऐसी हैं जो एकदम ट्रांसपेरेंट होती हैं। अगर आप उनको शीशे ग्लास में रख देंगे लगेगा पानी है, लेकिन वो कार्य दवा की तरह करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दिस वन, और वो सभी अल्कोहल में डूबी रहती, लगता दारू पी रहे हैं। मतलब दारू तो नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट सबका टेस्ट एक जैसा होता है, लेकिन वो अलग तरह से कार्य करती है। तो भगवान की जो संबंधित कोई भी चीज़ है, चाहे प्रसाद हो, चाहे कुछ भी हो, नाम रूप गुण लीला, वो सब हमारे भव महादावाग्नि का निर्वापण करने वाले हैं। ये सत्य बात है। नहीं तो बाकी तो सब मरे हुए हैं। कुछ कहना चाहते हैं काले कृष्ण प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 1 मिनट रुक जाएगा। इसका प्रमाण अपने हृदय में रख के, हाथ रख कर देखिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर हियरिंग भागवतम? जरा फीलिंग्स देखिए। एक फीलिंग है शोक की। कितने लोग को शोक अनुभव हो रहा है भागवत? अरे यार क्या सुन लिया यार। कितने लोगों को मोह हो रहा है, अरे ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये फीलिंग भी नहीं आ रही। और भय कितने को हो रहा है कि जॉब नहीं लगी, या ये लगा क्या जाएगी, वहाँ हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। आप इसी से चेक कर लो कि कोई भौतिक शब्द सुनते हैं तो या तो शोक होगा, या मोह होगा, या भय होगा। लेकिन भागवतम को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता। दिस शोज इट स्पिरिचुअल। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी लास्ट चैप्टर में हम लोग मैत्रेय मुनि से सुन के समाप्त किए चैप्टर। हाँ, उसके बाद सीधा सौनक ऋषि ने सीधा वाली बात नहीं। आप सुन किससे रहे भागवतम? शौनक और सूत गोस्वामी जी की बात हो रही ना, तो बीच बीच में आते रहेंगे बोलते हुए।
ठीक है, कुछ पूछ रहे हो आप? अब- हाँ, प्रभु जी ये जो आज जो श्लोक पढ़े हैं उसमें टेक अवे थोड़ा एक बार फिर से बोल दिए। हम अब श्लोक देखिए, हम हाईलाइट करते हैं। हम जितना ही भगवान की महिमा के विषय में सुनते तथा कीर्तन करते हैं उतना ही हम सुखी होते हैं, ये टेक अवे है। इट सीम्स कि हर बार टेक अवे लास्ट में आता है। तो ये भी आपने देखा है कि बहुत बार जब हम किताब पढ़ रहे होते थे एग्जाम के लिए, वो पैराग्राफ के लास्ट वाली लाइन याद कर लेना, यही एग्जाम पूछेंगे आपसे। ये टेक अवे पॉइंट है। वितृप्या वाले हम तृप्त नहीं हो रहे हैं लाइक दैट। ठीक है, विल स्टॉप एंड आंसर